मध्य प्रदेश के समस्त रिटायरमेंट कर्मचारियों की अब तक की बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट सामने निकल कर आ रही है। सभी रिटायरमेंट कर्मचारियों की इस रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। तो साथियों, आइए जान लेते हैं। उससे पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप सभी को ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। भारत की चिंताएं दुनिया के दूसरे देशों से मिलती जुलती है, लेकिन हर देश में ज़रूरत और तैयारी अलग अलग है। जैसे सिंगापुर में आराम से रिटायरमेंट के लिए औसतन 1.39 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ज़रूरत होती है, वहीं हांगकांग में यह आंकड़ा करीब 1.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। रिटायरमेंट के बाद कैसे घर का खर्च चलेगा, इसकी टेंशन सभी लोगों को होती है। दरअसल पहले जो सरकारी कर्मचारी होते थे, उन्हें रिटायरमेंट के बाद सरकार की ओर से पेंशन मिलती थी, जबकि अब सरकारी कर्मचारियों को कोई पेंशन नहीं मिलती है। वहीं प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को ना पहले पेंशन मिलती थी और ना ही अब पेंशन मिलती है। अब एक रिपोर्ट के अनुसार आज के समय में रिटायरमेंट के बाद का खर्च चलाने के लिए आपके पास कम से कम 3.5 करोड़ रुपए का फंड होना चाहिए। अगर आपको भी अपने रिटायरमेंट की टेंशन है तो इसके बारे में हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। HSBC की एक रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। HSBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लोगों को अपनी रिटायरमेंट आराम से गुजारने के लिए करीब 3.5 करोड़ रुपए, लगभग 4 लाख अमेरिकी डॉलर की बचत करनी होगी। एफ्लुएंट इन्वेस्टर्स स्नैपशॉट 2025 नाम की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अब भारतीय निवेशक बढ़ती महंगाई, लंबी उम्र और जीवन यापन के खर्च को लेकर पहले से ज़्यादा सहज हो रहे हैं। यही वजह है कि देश में रिटायरमेंट प्लानिंग को नए सिरे से देखा जा रहा है। तो साथियों, आप देख सकते हैं, भारतीय करते हैं यहाँ पर निवेश। HSBC ने कहा है, भारत के निवेशक महंगाई और आर्थिक अनिश्चितता को लेकर चिंतित हैं, लेकिन ग्लोबल स्तर पर देखें तो वे अपने वित्तीय लक्ष्य पाने को लेकर काफ़ी आत्मविश्वास भी है। भारतीय निवेशक प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, परिवार की आर्थिक मदद और अपनी भलाई के लिए बचत को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2025 में औसतन निवेश के हिसाब से देखा जाए तो पिछले एक साल में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी सोने में निवेश की गई है। इसके बाद दूसरे विकल्पों में निवेश बढ़ा। वहीं निवेशकों की नकद राशि की हिस्सेदारी घटकर 15% रह गई है और आने वाले साल में इसे लेकर कोई स्पष्ट राय नहीं बन पाई। तो साथियों, 30 की उम्र तक बना लें रिटायरमेंट की प्लानिंग। HSBC ने जल्द योजना बनाने की अहमियत भी बनाई है। जो लोग अपने 30 की उम्र में ही रिटायरमेंट की तैयारी शुरू कर देते हैं, वे ज़्यादा आत्मविश्वासी रहते हैं, जबकि देर से शुरुआत करने वालों को रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी में समझौता करने का डर रहता है। भारत की चिंताएं दुनिया के दूसरे देशों से मिलती जुलती हैं, लेकिन हर देश में ज़रूरत और तैयारी अलग अलग है। जैसे सिंगापुर में आराम से रिटायरमेंट के लिए औसतन 1.39 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ज़रूरत होती है, वहीं हांगकांग में यह आंकड़ा करीब 1.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। इसी तरह अमेरिका में औसतन 1.57 मिलियन अमेरिकी डॉलर और चीन में करीब 1.09 मिलियन अमेरिकी डॉलर बचाकर ही लोग अपनी रिटायरमेंट को सुरक्षित और आरामदायक मानते हैं। तो साथियों, आई होप आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि आप सभी को ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। तो मिलते हैं ऐसी ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।